Hello, friends. I'm yet ready with another topic that I'd like to discuss with you all. And this topic actually took birth from recent news, which was about Alejandra Rodriguez. I hope I'm pronouncing it correctly, who won the Miss Universe Buenos Aires competition. And she represents a new paradigm shift, a basic shift. She is 60 years old. Now, ब्यूटी पैजेंट्स एक इतनी नेगेटिव चीज़ मुझे लगती है क्योंकि किसी भी कल्चर में कोई किसी भी ग्लोबली कहीं पे भी ब्यूटी का कोई सेट मेजरमेंट नहीं है, सेट तरीका नहीं है नाप तौल करने का, कोई मेजर नहीं है जिसमें आप कह सकें कि दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ नॉट। बहुत ही सब्जेक्टिव है एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू थिंक कि इज़ दिस एक्चुअली व्हाट आई कंसिडर ब्यूटिफुल। एक्चुअली जो हम स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं, दिस लेडी डिड एग्जैक्टली दैट। हमारे दिमाग में क्या होता है कि यू हैव टू बी यूथफुल, यू हैव टू बी यंग, ये हाइट होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए, तभी इस कंपटीशन में जा सकते हैं। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट इन परसेप्शन है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नॉट दैट कि ब्यूटी पैजेंट में पार्ट ले रहा बहुत अच्छा काम था, नो आई डोंट एग्री विद दैट बिकॉज आई थिंक देयर इज नथिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी पर से विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। कौन कहता है कि पतला होना ब्यूटीफुल है, कौन कहता है मोटा होना ब्यूटीफुल है, कौन कहता है काला गोरा, कुछ भी। सेज हु, कौन है ये बेवकूफ़ लोग जो डिफाइन करते हैं? किसकी हिम्मत कहने की कि ये बाबी टाइप फिगर या ऐसी फिगर अच्छी होती है? और इतने सारे फैशन हाउसेस उसको फॉलो करते हैं और मॉडल्स को वहाँ से लाते हैं। When you say that you have to be between 18 to 28 when you promote over 5 feet 5 inches height, are you not excluding millions and millions of people from this? क्या 5-4.5 होने से किसी का कम ब्यूटी हो जाती है? क्या किसी की एज अगर 18 की जगह या 28 की जगह 29 है तो वो कम ब्यूटीफुल हो जाता है? आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये एज होनी चाहिए या ये हाइट होनी चाहिए, वो भी ब्यूटी के लिए? आई कैन अंडरस्टैंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए, पर ब्यूटी के लिए जिसका कोई एक मेजरिंग यार्डस्टिक हो ही नहीं सकता। एंड देन स्ट्रेस ऑन अ पर्सन बीइंग अनमैरिड। क्या शादी होते ही आपकी ब्यूटी खत्म हो जाती है? क्या तरीका है ये कहने का कि आपको अनमैरिड भी होना चाहिए? यू हैव ऑलरेडी मेड इट नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने इतने लोगों को एक्सक्लूड कर दिया और इस ख्वाब के चक्कर में करोड़ों लड़कियां खाना नहीं खाती, पतली होना चाहती हैं, शादी नहीं करती और अपने लाइफ को नॉर्मली आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि एक ड्रीम पाल रखा है और उस ड्रीम के जो आपने क्राइटेरियन बनाए हुए हैं वो बहुत गलत हैं, बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं और किसी भी तरह से वो किसी वे में ब्यूटी को डिफाइन नहीं करते। और हो सेज कि एक दो साल में आपकी शक्ल में फ़र्क आ जाएगा या 1-2 इंच कम होने से या वेट 1 किलो बढ़ने से आप बहुत फ़र्क आ जाएगा। और जो इंटेलिजेंस राउंड है, इट्स अ बिग जोक। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस से लोग वहाँ बैठे होते हैं, अजीब अजीब से लोग, कोई सिंगर, कोई डांसर, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर जिनमें खुद में अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ लोग वहाँ बैठे होते हैं जजेस बन के और वो बहुत उससे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड टुडे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोजीशन ऑफ वुमेन, व्हाट डू यू थिंक हाउ कैन यू इरेडिकेट पॉवर्टी। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो खुद तो बेवकूफ़ लगते ही हैं और इंटेलिजेंस जज कर रहे होते हैं। उनका पहले तो खुद ही IQ टेस्ट होना चाहिए। वैसे तो कोई परफेक्ट IQ टेस्ट भी नहीं है, बट दिस इज लाइक making people sit over there who have zero idea about the world और reality। एक अजीब से बबल में रहते हैं जिनको सिर्फ अपने अपने कपड़े, अपने ड्रेस और अपने उससे मतलब है और अपनी उनको क्या पता कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है या रियल लाइफ कैसी है। उनको जज बना के बिठाया हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इननेन क्वेश्चंस, हाउ विल यू चेंज द वर्ल्ड, हाउ डू यू लुक एट दिस, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके रटे रटाए आंसर्स होते हैं। ये जो होती है ना दुआबा गाइड्स या कुछ ऐसी गाइड्स जिनसे लोग रट के गोल्डन गाइड्स अपने आंसर्स एग्जाम में देते हैं, ऐसी ये रटी रटाई गर्ल्स आती है और वो आंसर्स देती हैं और फिर खूब ताली बजती है। वो बेवकूफ़ जजेस और वो बेवकूफ़ विमेन एंड दे ऑल काइंड ऑफ क्लैप फॉर ईच अदर। इट्स अ शोबिज़, तमाशा है। ये कोई जजमेंट ऑफ ब्यूटी थोड़े ना है। तो एक पैरेटेड रिस्पॉन्स के ऊपर आप किसी को एक फाइनल राउंड, हाँ बहुत ब्यूटीफुल लड़की ढूंढ ली जो इंटेलिजेंट भी है, पूरी दुनिया का बेड़ा पार कर देगी। एक्चुअली यही लड़की कोई पॉवर्टी हटा थोड़े ना रही होती है। इंडिया में होती है तो करण जौहर की मूवीज़ में पेड़ों के पीछे भाग रही होती है, बाहर होती है तो हॉलीवुड वगैरह में लक ट्राई करती है। यही तो होता है। They mouth big ideas and words and are basically artificial, totally artificial दुनिया है। And
उसको उन्होंने आपको एक ब्यूटी का रिप्रेजेंटेशन बनाया, सब उसको देखते अरे ये मिस, पास में देखो आप सोचते हो कि ये सबसे सुंदर औरत तो दुनिया की करोड़ों भरी हुई है, जहाँ जाओ वहाँ ब्यूटी की कमी नहीं है, उनको उठा के वहाँ बिठा देना क्योंकि शायद रिसोर्सेज थी, ये था या जो था। आई थिंक इट्स बिजार, ऐसे कॉन्टेस्ट ही बिल्कुल बिजार हैं। नो पैजेंट कैन डू जस्टिस टू दिस कॉन्सेप्ट, ब्यूटी इज टू सब्जेक्टिव, कल्चरल एंड डाइवर्स। यू नो, गर्ल्स अपने को भूखा रखती हैं, एक अनमैरिड रहती हैं, कोई लेजिट फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स में नहीं रहती हैं, वो जो ग्लैम वर्ल्ड, एयर किसिंग वर्ल्ड, उसमें फिट करने के लिए they are just wasting away their life. And fake people decked up in millions sitting over there applauding politely, एक क्राउन दूसरे के सिर पे, एक बहुत बड़ा शाम और तमाशा है। अब वो दिखा देंगे अब हम हर स्किन टोन को रिस्पेक्ट करते हैं। अरे आपको पता ही नहीं आप क्या रिस्पेक्ट करते हैं और क्या जज करने आए हैं। शुक्र है अभी तो शायद सुना है बिकनी राउंड्स कम हो गए हैं, मेरे पास कितना फ्लैश है या मेरे बस्ट का साइज क्या है या कि मेरी वेस्ट का साइज क्या है, वो शायद मेरी इंटेलिजेंस, ब्यूटी सब मिला के डिफाइन करेगा, या मैं दुनिया की पॉवर्टी कैसे हटा रही हूँ। बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। एंड व्हेन दे से दैट दे try to sell this very very narrow idea of beauty and they laugh the way to the banks, खूब मजे करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप इन पैजेंट्स को देखें, इनको दीवाज माने, जो वहाँ सेलिब्रिटीज बैठे हैं उनकी जजमेंट को सराहें और कहें अरे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल माई यंग गर्ल्स, माई ओल्डर वुमेन, माई एवरीबडी, ये जो पैजेंट्स हैं ये बहुत बड़े शैम हैं, इनके सिलेक्शन प्रोसीजर्स ही ऑड है, इनका पर्पस ही बिल्कुल कमर्शियल है। ये कहीं से भी ना आपकी ब्यूटी को जज कर पाते हैं, ना टैलेंट, और ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अफवाहें तो होती हैं कि दिस वाज वन लाइक दिस, दिस वाज वन लाइक दिस। 99.9% आप विनर को देख के डिसअपॉइंट ही होते हैं और कहते हैं अरे ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस वर्ल्ड है। ये आंसर दिया। आई मीन ये जो गर्ल्स हैं इतनी आर्टिफिशियल लाइफ में, इन्हें क्या पता दुनिया की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी है, पॉवर्टी कैसे हट रही है, इंक्लूसिव कैसे होना है। ये तो यहाँ से एक किसी ने वो करके स्पॉन्सर करके कपड़े पर पहना दिए, देयर लॉन्ग लेग्स एंड देयर हेयर डोज एंड एवरीथिंग। उसके बाद दे एंटर अ ग्लैम वर्ल्ड, मेक सम मनी एंड डिसअपीयर। आई थिंक we need to have this kind of a wake up call and tell our young girls, दूर रहो इन सब चीज़ों से, अपनी ब्यूटी पे, अपनी टैलेंट पे कॉन्फिडेंस रखो। कौन कहता है कि आप यहाँ परेड करोगे अपनी लेग्स दिखा के, अपने गाउन्स दिखा के, ये राउंड वो राउंड तो आप ब्यूटीफुल हो? नॉट एट ऑल। आई थिंक 90% गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड, मोर ब्यूटीफुल देन द वंस हु परेड। और दुनिया की सारी हसीन लड़कियाँ तो इन कॉन्टेस्ट में आती ही नहीं, आती ही वो हैं जिनको शायद कुछ प्रूव करना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। आई डोंट वांट टू नेगेट एनीबॉडी, बट आई हैव मोर एंग्स्ट अगेंस्ट पीपल हु सेट जजमेंट क्राइटेरियंस, या जो इसके जजेस होते हैं वहाँ बैठ के जो इसको सेटअप करते हैं। और ये पूरी आर्टिफिशियल दुनिया बहुत बेकार है, इससे दूर रहें एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट ऑफ हू यू आर। सो हैव अ रॉकिंग डे एंड enjoy your inner beauty. Have a good day.